हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपना बिजनेस एज अ प्रोप्राइटरशिप रन करना है या फिर आपको एज अ वन पर्सन कंपनी में रजिस्टर करा के रन करना है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में रन करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, सपोज मैं प्रीति शर्मा अपनी एक प्रोप्राइटरशिप रन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे अपना इंडिविजुअल वाला पैन, जो मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो मुझे इनकम टैक्स ने इशू करा है, वो वाला पैन वर्क करेगा। और मैंने सपोज अपनी प्रोप्राइटरशिप का नाम कुछ भी XYZ रखा है, तो वो मुझे उस नाम से अपनी प्रोप्राइटरशिप में रन कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वो भी आपकी चॉइस है। वैसे अगर आप लोगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिसे पहले हम आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन भी बोलते थे। तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लस मैं अपना GST रजिस्ट्रेशन करा के मैं अपना बिजनेस सिंपली स्टार्ट कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कोई कंप्लायंस नहीं करना होगा और मुझे अपनी एक ईयरली ITR फाइल करनी होगी, प्लस GST की रिटर्न्स टाइमली फाइल करनी होगी। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपना बिजनेस 1% कंपनी में रजिस्टर करा के स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपनी कंपनी एज अ 1% कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर रजिस्टर करानी होगी, लाइक अ प्राइवेट कंपनी। और आपको ईयरली कंप्लायंस करने होंगे, जो भी आपके OPC 1% कंपनी में कंप्लायंसेस होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अपनी 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे भी करने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि हमें OPC कंपनी 1% कंपनी हमें रजिस्टर करानी पड़ती है और प्रोप्राइटरशिप हमें कहीं रजिस्टर करानी नहीं पड़ती और हम इसे ईजिली इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए प्रोप्राइटरशिप बेटर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करना चाहिए या 1% कंपनी में स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें मेन 4 पॉइंट्स बताती हूँ। अगर हम अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, इन द आई ऑफ लॉ, प्रोप्राइटरशिप एंड ओनर ऑफ बिजनेस दोनों सिंगल एंटिटी मानी जाती है। दोनों को हम अलग अलग एंटिटी नहीं देखेंगे। और इन केस ऑफ ए 1% कंपनी, ओनर ऑफ द बिजनेस और बिजनेस दोनों को सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाएगा, यानी दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। सेकंड मेन पॉइंट, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो प्रोप्राइटरशिप के केस में बैंक वाले आपसे वो वसूल आपकी प्राइवेट असेट्स तक कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रोप्राइटरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और इन केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों को सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है, तो बैंक वाले आपसे आपकी पर्सनल असेट तक वो लोन आपसे नहीं ले सकते। सिर्फ आपकी उस केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड मेन पॉइंट इसमें ये है, अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं इन केस ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप, अगर आप अपनी ITR फाइल करोगे तो जो आपकी प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से जो आपने अर्न किया है वो आपकी इंडिविजुअल, आपकी खुद की इनकम में क्लब्ड होगा। बट इन केस ऑफ ए OPC, यानी कि 1% कंपनी के केस में, जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी खुद की ITR में क्लब्ड नहीं होगी। कंपनी के केस में अलग से उसकी ITR फाइल होगी। फोर्थ एंड लास्ट मेन पॉइंट ये है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप रन कर रहे हो और सपोज ओनर की डेथ हो जाती है, तो क्योंकि ओनर और प्रोप्राइटरशिप दोनों को एक सिंगल एंटिटी माना गया है, तो आपकी प्रोप्राइटरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी। आपका बना बनाया बिजनेस फ्रेंड्स वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1% कंपनी में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, अगर इस केस में ओनर की डेथ होती है तो हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने अपना जो नॉमिनी अपॉइंट कर रहा होगा वो हमारा बिजनेस, उसको हमारा बिजनेस, पूरा बिजनेस असाइंड हो जाएगा और वो हमारा बिजनेस एज अ पहले की तरह रन कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब मैंने आपको ये 4 मेन पॉइंट बताए हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपका लॉन्ग पर्सपेक्टिव है तो आप उसे 1% कंपनी में ही रजिस्टर करा के स्टार्ट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।